हम सभी ऐसा मानते हैं कि सोमवार शिव जी का है, लेकिन सोमवार स्वयं शिव का स्वरूप है। वास्तव में भगवान महादेव जी ने सोमवार तो लक्ष्मी जी को दे दिया ना। लक्ष्मी महादेव के परम भक्त हैं, निरंतर महादेव की साधना में रत रहती है लक्ष्मी जी। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। जब देवताओं को शिवलिंग अर्पण कर रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने जिज्ञासा प्रकट की, भगवान मुझे भी शिवलिंग आपके कर कमलों से मुझे देना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा कि विश्वकर्मा जी, सुंदर एक स्फटिक शिवलिंग का निर्माण करिए, जो हमारे देव सोमनाथ में परपोटेश्वर महादेव जो स्फटिक जैसे लगते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ऐसा यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है। पहले छोटे छोटे शिवलिंग था, धीरे 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 बढ़ता जा रहा। और इससे बहुत सारे स्थान हमने देखे, कहीं शिवलिंग ऊपर बढ़ता है, कहीं शिवलिंग पाताल में जा रहा है, और कैसे ऐसे बहुत सारे शिव स्थान है जो वहां अस्तित्व में नहीं है। हमें औरंग नदी गुजरात में जो आई है, वहां नदी के तट पर एक निकुलेश्वर महादेव निकुल ने स्थापना की थी। जैसे अर्जुन ने, जैसे भीम ने भगवान महादेव की स्थापना की, तो निकुलेश्वर महादेव थे, तो बहुत बाढ़ आए, तो वो पूरा शिवालय लेकर वो पानी चला गया। तो बहुत सारे नगरवासियों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं शिवलिंग नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे शिव स्थान हैं जो अभी नहीं मिल रहे हैं। तो विश्वकर्मा जी ने सुंदर स्फटिक शिवलिंग निर्माण करके दिया। विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग अर्पण किया, और लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करते हैं। और बहनों के लिए स्फटिक शिवलिंग की बहुत महिमा भी कही, लेकिन कहीं स्फटिक शिवलिंग मिलता नहीं है, क्रिस्टल का मिलता है, कांच का मिलता है। इसलिए बहुत बड़ा पैसा देकर कहीं से खरीदना नहीं है आपको। मैं सिर्फ ये बात समझाने के लिए प्रयास करता हूं, आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। कई लोग बात सुनकर इधर उधर भागने लगते हो और बहुत बड़ा ऑनलाइन पैसा दे देते हैं और खर्च करके, ऐसा नहीं होता। बहुत कम स्फटिक मिलते हैं, सही स्फटिक मिलना भी संभव नहीं है। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। विष्णु पत्नी लक्ष्मी सुबह में महादेव की पूजा करें, मध्याह्न में भी भगवान शिव जी का ध्यान करें, शाम के समय विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें। दिन प्रतिदिन लक्ष्मी जी की शिव भक्ति बढ़ती रहे, कभी कम नहीं हुई, दिन दिन बढ़ते गए और भगवान शिव की कृपा बढ़ती गई, और इतनी पराकाष्ठा तक शिव भक्ति पहुंची लक्ष्मी जी की। और स्वयं महादेव जी पधारे, और महादेव ने कहा, लक्ष्मी मैं प्रसन्न हूं, आप कुछ वरदान मांगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, आपके दर्शन से बड़ा वरदान क्या हो सकता है। भगवान, आपका मुझे दर्शन हुआ, और सभी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि कभी भगवान की झांकी हो जाए, कभी प्रभु का दर्शन हो जाए, और मुझे तो आप स्वयं दर्शन दे रहे हैं। भगवान, मांगने की कोई इच्छा नहीं। और सच्चा शिव भक्त तो उसको ही कहते हैं, हम तो सभी मनुष्य हैं। और महादेव को भी कह दीजिए कि मांगे नहीं तो किसके पास मांगे, आप तो है मांगने के लिए हमारे लिए। और बार बार शंकर भगवान ने कहा, तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, और कुछ तो मुझे नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मेरे हृदय में स्थिर भक्ति रहे, कभी मेरा मन विचलित न हो जाए, और मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। आप मुझे आपकी भक्ति प्रदान करें। महादेव भगवान श्री राम को मिले थे, तब राम जी को कहा था, भगवान प्रभु राम आप कुछ मांगे। राम जी ने वही कहा था, महादेव जी मुझे अविचल भक्ति चाहिए, कभी मेरी भक्ति विचलित न हो जाए, अटूट श्रद्धा मुझे आपके प्रति चाहिए। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को महादेव मिले थे, तब भगवान कृष्ण जी ने वही मांगा था, अविचल भक्ति मिले मुझे।
अरे स्वयं शिव जी कुंभज ऋषि के वहां गए थे। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। महादेव ने कहा कि आपके मुख से मैंने कथा श्रवण की है, तो आप कुछ मेरे पास से मांग सकते हो, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और अधिकार समझकर भगवान शिव जी ने कुंभज ऋषि को भक्ति प्रदान की। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा, बस एक ही बात कही, मेरे हृदय में आपकी अविचल भक्ति रहे, मेरी भक्ति कभी विचलित न हो जाए, मेरी श्रद्धा कभी टूट न जाए आपके प्रति। और दुनिया में बहुत लोग हैं, कभी कभी श्रद्धा टूट जाती है, बहुत सारे जीवन में कष्ट अड़चन आने लगते हैं, तब कभी कभी हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है कि चलो महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर हम जाएंगे। और लोग शिव जी को छोड़कर चले भी जाते हैं ना, तो उनकी स्थिर भक्ति नहीं, उसकी विचलित भक्ति है। ऐसे बहुत शिव भक्त भी हैं, कभी महादेव को छोड़ते नहीं है। अपने जीवन में कोई दुख रूप घटना बनती है तो कहते हैं कि अपने कर्मों का फल है वो। बहुत बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति से ये बड़ा दुख छोटे दुख में परिवर्तन हो गया और आज हम दुख से मुक्त हो गए। सच्चे भक्तों की ये समझ है अपने मन को समझाना। बार बार शिव जी ने कहा कि लक्ष्मी कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने और कुछ भी नहीं कहा, भगवान बस यही मुझे चाहिए, बस आपकी भक्ति और विष्णु जी के चरणों में हमारा प्रेम रहे। और महादेव ने कहा, लक्ष्मी सुनो, आज का दिन सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन किसकी पूजा की प्रधानता? लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आपकी पूजा की प्रधानता है, सोमवार आपका ही स्वरूप है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा कि लक्ष्मी मैं विशेष करके आज आपको मैं सोमवार आपको प्रदान करता हूं। भगवान शिव ने स्वयं ने सोमवार लक्ष्मी जी को दे दिया, इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत कहा विशेष प्रकार से कोई लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। और भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी ये देवलोक में आपका परिचय क्या है? स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव पूरा देवलोक मुझे कहते हैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, ये मेरा परिचय है। कोई भी मेरा परिचय देते तो कहते विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जवाब दीजिए, आपके सामने कौन है? लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा कि आप देव नहीं है, सभी देवताओं के आराध्य देव हैं, इसीलिए आपको देव नहीं कहा जाते हैं, आपको हम सभी देवों के देव महादेव कहते हैं। तो लक्ष्मी आपके समक्ष आज देव नहीं, आपके समक्ष आज महादेव है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं लक्ष्मी, आज से पूरा देवलोक सर्वलोक आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी से नाम से नहीं पुकारेंगे। आप मेरी परम भक्त हैं, इसीलिए आज से आपका नाम रहेगा विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। महाशब्द से आपको संबोधित किया जाएगा। वहां से लक्ष्मी जी को लक्ष्मी नहीं कहते, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहते। महाशब्द भगवान शिव जी ने लक्ष्मी को दिया है, इसीलिए लक्ष्मी सोमवार के दिन महादेव का कोई पूजन करे, अर्चन करें, लक्ष्मी आप उन पर कृपा करें। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव ये आपकी उदारता है, आपने मुझे आपकी पूजा का जो सोमवार था वो मुझे दे दिया, लेकिन मैं आपकी परम भक्त हूं, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी आप तब अनुमति मिली, तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सोमवार तो आपकी पूजा की प्रधानता है, और आपने कहा कि लक्ष्मी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी,
महादेव आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, लेकिन मैं आपके परम भक्त होने के नाते मैं वचन देती हूं कि कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन महादेव की पूजा करे, महादेव आपका अर्चन करे, सोमवार के दिन आपका कोई दर्शन करे, महादेव कोई भी मनुष्य पूजा कर सके तो ठीक है, पूजा न करे, अर्चन दर्शन, जो कोई सोमवार के दिन आपका आराधन करते हैं उन भक्त पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन भक्त पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। इसलिए महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आज का दिन, सोमवार के दिन, विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन करना चाहिए। हम सभी कितने भाग्य की सराहना करते हैं कि हम सभी कथा में आते, इससे पहले हम देव सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं और देव सोमनाथ महादेव के दर्शन के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं।